मुख्यालय 148वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मंडला में गुरुवार को राष्ट्रीय सीपीआर जागरूकता सप्ताह के तहत एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जवानों को जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में जानकारी देना और उन्हें प्रशिक्षित करना रहा। कमांडेंट विक्रांत सारंगपाणी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल मंडला के आरएमओ डॉक्टर प्रवीण उइके ने अधिकारियों और जवानों को सीपीआर की प्रक्रिया का डेमो दिया और आपात स्थिति में इसके सही उपयोग करने के तरीके सिखाए। सीपीआर एक ऐसी तकनीक है जो अचानक दिल की धड़कन रुकने पर व्यक्ति के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रशिक्षण के जरिए सीआरपीएफ जवानों को न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि आम नागरिकों की मदद के लिए भी तैयार किया जा रहा है। जिला अस्पताल मंडला के आरएमओ डॉक्टर प्रवीण उइके का कहना है कि सीपीआर की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की जान बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। शिविर में वाहिनी के अधीनस्थ अधिकारी, जवान और अन्य कार्मिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि समय पर किया गया सीपीआर किसी भी जिंदगी को बचा सकता है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। 1 मिनट में 120 बार कंप्रेशन देने, ठीक है। इसके बाद उसकी जो डेप्थ होगी, है ना, डेप्थ कितनी होगी, वो होगी अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद हम जब उसको कंप्रेस करेंगे तो जो रिकॉइल है, प्रॉपर चेस्ट को रिकॉइल होने देना है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बीच में हार्ट है, जिसको हम यहाँ दबा रहे हैं, तो हार्ट में जो भी ब्लड है वो पूरा सर्कुलेशन में जा रहा है, जिससे व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है। किसी कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है, उसको आप कंप्रेशन दे रहे हैं, अगर गद्दे के ऊपर करेंगे या कोई सॉफ्ट उसके ऊपर करेंगे तो उतनी रिकॉइलिंग, उतना ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसको फटाफट से इसको हटाया, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि भाई कंप्रेशन कहाँ पर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये जो हमारी इंटर मेमोरी लाइन है, यानी निप्पल से निप्पल को जोड़ने वाली लाइन, या यहाँ पे जो हमारा G5, तो ये यहाँ पर अपन ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये हमने ये ऐसा रखा, ठीक है, बीच में। इसके बाद यहाँ पे इससे हम इसको इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, इसको हमको ऊपर खींच के रखना है, ठीक है। और हम ये देखो, ये हमारे जो एल्बोज रहेंगे कैसे रहेंगे, स्ट्रेट, है ना। और ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। ये किया, ठीक है। इसके बाद इस हाथ से हमने इसको लॉक किया, इसको ऊपर खींचा, ठीक है। अपने ये शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे। इसके बाद ये है, ठीक है, ये हुआ, ये है ना। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट है। 30 बार अपन कंप्रेशन करेंगे। उसमें भी ये है कि हमें काउंट करते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। उसके मुंह में लगाना है। इसके बाद 30 कंप्रेशन करने और 2 ब्रेथ देनी है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। वही इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी जान बचा सकता है। अब एक आगे कर लीजिए, आइए आप करके दिखाइए ना। हेलो या ये इधर पे देखेंगे ना, यहाँ पे, यहाँ से इधर ऐसा स्लाइड करोगे तो यहाँ पे लिख जाएगी। और थोड़ा आगे आइए, हाँ, यस, हाँ, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ा बीच में, हाँ, हाँ, ये इस पे वो नहीं आना चाहिए आपका, ये शोल्डर से, हाँ, इससे कंप्रेशन पे जाना चाहिए। अभी ये थोड़ा गद्दे की वजह से क्या हो रहा है, वो, हाँ, ये अब आया ग्रीन, ठीक है। और ये कब तक करते रहना, जब तक कि हेल्प ना आ जाए या जब तक कि आदमी रिवाइव ना हो जाए, क्योंकि ये इकलौता अपने पास यही हथियार है अगर कोई सडन अचेत होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार करके देख लीजिए, क्योंकि ये जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती, किसी के घर में भी ये चीज हो सकती, या आप कभी ट्रेनिंग पे, ऑपरेशंस पे गए हुए हैं, कहीं किसी को अगर अरेस्ट होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड। एक से अपन खींच के रखेंगे, दूसरे से हमारे सिर्फ इसका यूज करेंगे। हेलो, क्या मेजर, क्या मेजर, क्या हुआ?
वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ सर। इसके साथ ये भी देखना है कि हमने उसकी वो चेक करी, इसके बाद हम इधर पेट पे देखेंगे कि यार ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या वहां से देख लेंगे कि रेस्पिरेशन है कि नहीं है। आगे और ऐसे पूरा उसके ऊपर पूरा चले जाना है, नहीं इसको आगे करिए ताकि आपके शोल्डर था, यस थोड़ा पीछे, हाथ थोड़ा सा पीछे इधर, इससे ये इधर पे आइए, नहीं नहीं, और इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि हार्ट लेफ्ट साइड पे है तो वहां पे देना, बीच पे देना है। हाँ, जो हमने बताया कि जो दो निप्पल है उनको जो लाइन है वो ज्वाइन कर रही है, या फिर हमारी जो ऐसी बोन है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा, इसके ऊपर हमने अपना ये जमाया और अपन ने कंप्रेशन चालू कर दिए। ठीक है, इसमें ज्यादा बहुत कुछ नहीं सोचना है, आपको कभी भी ऐसी कंडीशन मिले हमें तत्काल चालू कर देना है, कंप्रेशन चालू कर देना, उसमें वेस्ट नहीं करना है टाइम कि कोई आएगा फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 3-4 मिनट अगर आपके चले गए तो फिर पेशेंट के रिवाइवल में उतना ही, जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा सर्वाइवल के चांस कम होंगे। अगर आपके सामने ऐसी घटना होती है तो आपको सीपीआर चालू करना है ना, उसमें सेक्स बायस बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि सबकी एनाटॉमी लगभग वैसी ही है, हार्ट की नहीं, संकोच नहीं करना, जान बचाना है तो संकोच नहीं, हाँ है ना, इसलिए तो आपको ये लेमेन के लिए ही ये कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट बनाया गया है ना, कि कई बार आप जैसे बेयर क्लॉथ्स आप किसी पेशेंट फीमेल या इसको देखेंगे तो वो एक अलग चीज होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपको मिलता है तो आपको तत्काल ये करना है। तो बार बार आज की पूरी ट्रेनिंग का बड़ा एक सिंपल सा एक संक्षिप्त में कंक्लूजन ये है कि आपको कंप्रेशन करते रहना है। अगर मैंने कोई चीज बताई है तो वो है कंप्रेशन, जिसको आपको करना है। उसी चीज को आपको समझना है कि कोई चलते चलते सडन गिर गया है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने सडन बेहोश हो गया, जिसको पल्स लेस बीपी लेस हो गया, तो तत्काल ये चीजें चालू कर देनी। अगर पेशेंट अचेत है, बेहोशी के भी अलग अलग टाइप है, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है ना, मतलब अर्ध अचेत हो गया या इस टाइप से, अगर वो ठीक है कर रहा है तो ऐसे आदमी को सीपीआर नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद पहले हमें चेक करना है कि भाई पल्स आ रही है कि नहीं है ना, अगर पल्स नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, तो तत्काल अपने को सीपीआर चालू करना है, मतलब कार्डियक अरेस्ट जो कंडीशन है उसमें अपने को सीपीआर चालू करना है। ठीक है, अगर कोई ड्रंकन आदमी है, अब उसका जाके हमने सीपीआर चालू कर दिया तो पूरा उल्टी कर देगा, तो वैसा भी नहीं करना है ना, इसलिए हमने आपको पहला स्टेप बताया था कि सबसे पहले उसको टैप करके हम अचेत है कि नहीं है ये अपन क्लियर करेंगे। कोई बेहोश हुआ और हम क्या कर देते हैं, पानी पिला दिया, पानी आप उसके लंग्स में डाल रहे हैं, उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट से मार देंगे, है ना। अस्पताल में भी ऐसा होता है कि कई बार ढेर सारा मॉप आता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो जो अपने जन सहयोगी लोग होते हैं, पानी के गिलास और बॉटल, उनको बोलते हैं कि भाई मत पिलाइए, सपोज अगर हेड इंजरी होगा, वो वॉमिट करके पूरा अंदर चला जाएगा, तो वो नहीं करना है अपने को, है ना, पानी वगैरह नहीं पिलाना है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है। विश्व में पहली बार ईथर का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, जिससे चिकित्सा जगत में क्रांति आई थी। आज 16 अक्टूबर है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे 148 बटालियन में सीपीआर की ट्रेनिंग के लिए हमें इनवाइट किया गया था, जिसमें हमें जवानों को सीपीआर कैसे करना है, क्या है, इसके संबंध में सारी चीज़ें बताई गई। ये सीपीआर की जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनको दूर की गई। उन्हें बताया गया कि भाई जो कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, उसमें हमें कंप्रेशन है जो 120 कंप्रेशन देने हैं, 5 सेंटीमीटर की डेप्थ होना चाहिए, और क्या उसका प्रोसीजर है, कहाँ पर करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताया गया, और किन पेशेंट्स में या किन लोगों में हमें सीपीआर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इनको बताई गई है। सीआरपीएफ एक विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, और जवान अलग अलग स्टेट से आते हैं,
और हेल्थ इश्यूज काफ़ी होते हैं। तो CPR अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा CRPF में 13 से लेकर 17 अक्टूबर तक का। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रवीण से टाइप किया और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो आके यहाँ हमारे जवानों को CPR देने का तरीका बताए, सही तरीका। क्योंकि एक बार ऐसे होता है जंगल के अंदर जब ट्रूप्स हमारी डिप्लॉयड होती है, वहाँ CPR न मिलने की वजह से या प्रॉपर न मिलने की वजह से कई बार हमारी अमूल्य जो जीवन है हमें खो देना पड़ता है। तो वही है कि जवानों को सिखाना था कि CPR कैसे दिया जाता है। क्या आज की नई टेक्निक आ गई है, पहले 30:2 वाला होता था, 30 बार CPR और 2 बार ब्रीदिंग का होता था, वो सिस्टम सब चेंज हो गया अभी। बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर प्रवीण उइके ने हमें बताया है, जवानों को सिखाया है और नई टेक्निक्स उसमें बताई है। तो वही था कि जवानों को एक्सप्लेन करना था नया CPR का तरीका।